प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। उससे पिया के सिवा कुछ याद ही नहीं। हमारे प्रीतम है ही इतने प्यारे हैं, उनसे कितना भी प्यार करो उतना ही कम है। हम तो फिर भी बहुत कम करते हैं, हमारे प्रीतम तो बहुत हमसे प्यार करते हैं, अपनी रूहों से बहुत प्यार करते हैं, अनंत पे अनंत। जो प्रीतम की प्यारी रहे हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ कहना। एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ कहना। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। हमारे प्रियतम के हृदय रूपी सुराही में उमड़ने वाले प्रेम के सागर को अमृत धारा का रसपान परम धाम की आत्मा ही करती हैं। इस संसार में रहकर भी वे परम धाम के प्रेम का स्वाद लेती ही रहती हैं और राजी देते रहते हैं, हम पीते रहते हैं। सुराही पे सुराही लुटा रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे, बहुत पिला रहे हैं। हमारे प्रीतम जो हैं वो अपनी रूहों को नहीं देंगे तो किसको देंगे। इस संसार में रूहें आई जरूर हैं पर आत्म रूप से, यानी नज़र से आई हैं, उतरी हैं इन जीवों के ऊपर। अपने प्रीतम की नख से शिक तक की शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसाने पर प्रेम प्रकट होने लगता है, भीतर से प्रेम प्रकट होने लगता है। आत्मा वो मछली है जो प्रियतम के प्रेम रूपी जल में क्रीड़ा करती है। जैसे इस संसार के कण कण में मोहमयी है, मतलब माया ही माया है, मोहमयी है, और वैसे परम धाम के कण कण में प्रेममयी है। वहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के सिवा कुछ और है ही नहीं है। परम धाम केवल प्रेम में ही लीला होती है। परम धाम में कौन सी लीला होती? प्रेम में, जिसका फल आनंद है। क्यों? क्योंकि वो आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। हमारे प्राण वल्लभ हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, सच्चिदानंद है, आनंद के सागर हैं, धाम के धनी हैं, घटेश्वर है, हमारे प्रियेश्वर है हमारे। कौन? वो सच्चिदानंद, वो आनंद के सागर,
वो धनी धाम हमारे दुल्ला। रूहों को इस संसार में रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे परम धाम में जागृत हो गई हैं और वहीं घूम रही हैं, क्योंकि वहीं का स्वाद, वहीं का आनंद, वहीं की मस्ती हर पल वो दे रहे हैं। अपने घर की बातें याद दिला रहे हैं। हम सखियों क्या करते थे वहाँ पर, क्या क्या नहीं करते थे। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उससे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे, उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। कहते उसके लिए पिया का इश्क का एक जाम भी मिल जाता है। उसके लिए भी वो हर पल तरसती है कि मुझे इश्क का जाम मिल जाए। और जब वो पिलाते हैं, नज़र उतरती नहीं वहाँ से। फिर पिया के इश्क के एक जाम से वो तो रहती तरसती, पिया के इश्क के एक जाम को वो तो रहती तरसती, जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। हे मेरे प्रीतम, पिया के इश्क के एक जाम को वो तो रहती तरसती, जब वो पिलाए जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती, उसी जाम की मस्ती में वो हो, उसी जाम की मस्ती में वो खो जाती है इतना, उसी जाम की मस्ती में वो खो जाती है इतना, उससे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे, उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। जो प्रीतम की प्यारी रहे हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, उससे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे, उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रहना, अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में गर्क ही रहना, जी न सकेगी कभी भी उनको चरणों से दूर न करना, जी न सकेगी कभी भी उनको चरणों से दूर न करना, इस बदलाव से मेरे प्रीतम, इस बदलाव से मेरे प्रीतम हम हैं तेरे सहारे, इस बदलाव से मेरे प्रीतम हम हैं तेरे सहारे, निस्वत में पिया अब तो उठा लो तुम हो प्राण हमारे, निस्वत में पिया अब तो उठा लो तुम हो प्राण हमारे, उससे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे, उसे पिया के सिवा। क्योंकि वो मूल मिलावे में एक गोल कमरे में गोल चबूतरे पर सिंहासन जहाँ लगे हुए हैं, 64 थंब लगे हुए हैं, हीरे डायमंड सबके, सभी नगों के, कपूरिया चांदी सबके
हीरा मानिक सब लसनिया। तो मतलब कि उनके वहाँ गलीचे बिछे हुए हैं, इतने कोमल, जहाँ सिंहासन लगा हुआ हमारे प्रीतम का, जहाँ वो विराजमान है, राज श्यामा जी दोनों विराजमान है। और नीचे पैरों के नीचे 2 नूरी चौकियाँ रखी हुई हैं। एक पैर उनका जांघ पे है, एक पैर उनका नीचे नूरी पे चौकी पे है। तो वो अपनी अंगनाओं को अपने आसपास बैठा के, 12,000 अंगनाओं को अपने पास बिठा के, उनको, वो जो अंगने उनको देख रही हैं और उनको देखते ही देखते उनकी नज़रों को इस संसार में ला दिया। और वहाँ पर क्या है? फरामोशी। अब क्या अंगनाएं क्या कह रही हैं? निस्वत में पिया अब तो उठा लो, तुम हो प्राण हमारे। हे प्रीतम, अब तो ये जो संसार में हम उतरी हैं, देख रही हैं इस संसार को, वहीं बैठे बैठे देख रही हैं, अब उस नज़र को हटा लो, क्योंकि तुम तो हमारे प्राण पिए प्रीतम। देख लिया हमने संसार, बहुत मुश्किल है इस संसार में रहना। क्यों? अब आपने अपने सुख दिखा दिए, अपने घर की बातें बता दी है, और वहाँ के सुख के सामने यहाँ के क्या है? अगर जहाँ सुख है भी है तो सब आपकी मेहर से है, क्योंकि वो अपनी रूहों को दे रहे हैं। उन्होंने अपनी रूहों के साथ 2-2 फरिश्ते भेजे हुए हैं, एक रूह के साथ 2-2 फरिश्ते भेजे हुए हैं, कि कहीं इनको कोई परेशानी ना हो इस संसार में। और रहते रहते भी अपना ज्ञान दिया, अपने घर की पहचान कराई, जहाँ तक कोई आज तक पहुँच नहीं पाया। निराकार से आगे नहीं लोग जा पाते, कहते निराकारी ही परमात्मा है। और निराकार के परमात्मा के आगे क्या है? जोग माया है, जो बेहद का मंडल है। बेहद के मंडल के आगे क्या है? पार के पार क्या है? परम धाम है। 25 पक्ष है वहाँ के। हमारे प्रीतम हैं, राज श्यामा जी हैं, सखियाँ हैं, खुशहालियाँ हैं, उनके बाग बगीचे हैं, महलों के महल हैं, महावेलियाँ हैं, समुंदर के समुंदर हैं। क्या नहीं है वहाँ पर? सोचो, जो महाहवेलियाँ भी है, 40 करोड़ 14 लाख पर जोजन महाहवेलियाँ, वहाँ क्या नहीं है? बहुत कुछ है। फिर अपना घर इतना सुंदर, और वो फिर घर सब कुछ अपना ही है हमारा। वहाँ कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जहाँ तो कुछ भी नहीं, जहाँ तो शरीर भी अपना नहीं है, जहाँ तो आज अभी हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, और अभी दूसरे पल में हमें नहीं मालूम कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारा ये शरीर भी रहेगा कि नहीं, शरीर से हम अलग हो जाएंगे। और अब हमें पता लग गया कि अब हमने जाना कहाँ है, हमारा असली घर कहाँ है, हम कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना है, कौन है हमारे प्रीतम, कौन है हमारे दूल्हा। जब आपने इतनी बड़ी हमारे ऊपर मेहर कर दी, अब तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है सखियों, क्योंकि उनका हाथ हमारे सिर पर है। वो हर पल हमें देख रहे हैं, हम उनकी नज़र में हैं। अब हमें और कहीं नहीं जाना ना, अगर जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक ही प्रीतम है और उनकी हम नज़र में हैं। वो हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और हमें अपने घर की बातें बता रहे हैं, भेद खोलने हैं अपने घर के, इस ब्रह्मांड के भेद खोलने हैं कि देखो कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। ये 14 लोग जिसको हम बहुत कुछ समझते हैं, पर उसके परम धाम के सामने एक कण भी नहीं है। एक कण भी वहाँ का इधर अगर आ जाए तो ये ब्रह्मांड पल में नष्ट हो जाएगा। ऐसे अरबों खरबों कोई गिनती नहीं है, जितने आकाश गंगाएं, इतने ब्रह्मांड है, उनके अंदर कितने सूरज, एक एक के अंदर ही कितने सूरज है, कितनी धरतियाँ हैं, एक एक आकाश गंगा के अंदर ही लाखों करोड़ों धरतियाँ हैं, और बाकी आकाश गंगों की भी कोई गिनती नहीं है। और उनसे भी सब पूरे ब्रह्मांड को मिला के भी कर लो, वो परम धाम इतना बड़ा है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है, पार ही नहीं है। हमारे प्रीतम जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, ना कोई होगा। जिसको सारे देवी देवता भी तरस रहे हैं, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उन्हें, और ये भी ढूंढ रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं इस संसार में वो कहाँ कहाँ हैं। वो आम मानव के रूप में ही है, किसी को दिखाई भी नहीं देंगी, पता भी नहीं लगेगा। ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि को पहचान पाएगी।
राज्य ही उनकी पहचान कराएंगे। इस ब्रह्मांड के लिए ये ज्ञान उनकी समझ से भी बाहर है, उनकी पहुंच से भी बाहर है, पर फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि अब की बार जो मैं आया हूँ इस संसार को मुक्त ना करूँ तो मेरा आने का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी ब्रह्म सृष्टियों की खातिर वो इस संसार को मुक्ति दे रहे हैं। आत्माएं तो अपने घर में उठ जाएंगी, एक पल नहीं लगेगा। जैसे हम सुबह उठते हैं ऐसे ही उठेंगी। और इस संसार को कितनी बड़ी उनके ऊपर मेहर हो रही है, प्राण वल्लभ प्रीतम की, जो सबका प्रीतम है, जो सबका मालिक है, सबका सबका, पापी से पापी का भी, पैगंबर से पैगंबर का भी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का भी वही एक मालिक है, वो सबका प्रीतम है। इसलिए जागो, जागने का समय आ गया। बुद्ध निष्कलंक जिनको ढूंढ रहे थे, कलियुग अवतार ढूंढ रहे थे, वो आ चुके हुए हैं। 400 साल हो गए हैं। अब तो जाने का समय है। अब रूहो उठ जाओ, तैयार हो जाओ। जैसे रास के टाइम से पहले एक पल भी नहीं लगा था रूहों को शरीर छोड़ते हुए। सब शरीर छोड़ के चली गई थी। बंसरी की एक आवाज़ ने उनको खींच लिया था, चली गई थी। इस तरह से हमें भी अब बिल्कुल तैयार रहना। ज़रा हमारे प्रीतम ने एक ताली लगाई नहीं, हमें उठ जाना बस। अरे वो समय कैसा होगा। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, उसे एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी। उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे, उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। प्यारी सखियों, सुंदर साथ, इस आवाज़ को मत देखना, सिर्फ भाव ही देखना। ये भाव हमारे प्रीतम के लिए है बस, और अपनी सखियों के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम।